Morning students, welcome back to next video. In this video, I am going to tell about subtraction and addition of class 4. In previous video, we will solve the exercise 2a, 2b, 2c, 2d, 2e and 2f. यानी पिछले वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन का 2a से लेकर 2f तक कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम लोग 2g और 2h को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड्स प्रॉब्लम में है, यानी आपको पहले पढ़ना है सही से कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टू हमें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, हमें डिसीजन करना है। पहले पढ़ेंगे ध्यान से, फिर जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखेंगे और फिर इन्फॉर्मेशन जब हमें पता चल जाएगा तो डिसाइड हमें करना है कि क्या करना है, इसमें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज बुक स्टोर नीड टू कीप 1500 कॉपीज ऑफ डिक्शनरी इन स्टॉक। एक बहुत बड़ा बुक स्टोर है और जिसकी क्षमता है 1500 कॉपी स्टेशनरी का, ठीक है, डिक्शनरी का 1500 कॉपी वहां रखा जा सकता है। इट प्रेजेंटली हैज 987 कॉपीज इन स्टॉक, यानी अभी प्रेजेंटली उसके स्टॉक में कितने कॉपीज है, 987। तो और कितना हमें चाहिए कि वो 1500 की कैपेसिटी को फुल किया जा सके। तो हमें मालूम है कि उसका स्टॉक में कितना रह सकता है, तो 1500 रह सकता है। अभी कितना प्रेजेंट है, तो 987, और कितना इसमें रखा जा सकता है, तो टोटल कैपेसिटी में से जितना अभी प्रेजेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए हमने इन्फॉर्मेशन हमें मिला, कैपेसिटी ऑफ बुक स्टोर 1500, प्रेजेंटली इट हैव 987 कॉपीज ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी नीड टू फुल द स्टॉक, यानी स्टॉक को फुल करने के लिए कितने डिक्शनरी चाहिए, तो 1500 में से 987 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके लिए हम लोग पहले से बॉक्स बना लेंगे 4/3 का, क्योंकि ये 4 डिजिट का है और वो 3 डिजिट का है, तो 4/3 का बॉक्स बनाएंगे। 1500 माइनस 987 करेंगे और फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 513 डिक्शनरीज कॉपीज, यानी इतने और हमने लोग रख देंगे उस स्टॉक में तो वो स्टॉक फुल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बना। सेकेंड क्वेश्चन है, ए लेगो सेट केम विथ 325 पीसेस। एक लेगो सेट जो था वो आया था 325 पीसों के साथ, यानी 325 कॉपी पहले से उसमें थी। कृति एडेड सम मोर पीसेस फ्रॉम हर प्रीवियस लेगो सेट, यानी वो अपने पहले वाले लेगो सेट में से कुछ उसमें ऐड की। ठीक है, ऐड करने के बाद अब उसके पास कितना हो जाता है, तो 402 पीसेस इन ऑल, यानी जब वो पिछला वाला ऐड कर ली तो हो गया उसके पास 402 कॉपीज। हाउ मेनी पीसेस डिड ही ऐड टू इट, यानी वो पिछले वाले में से कितना ऐड की, तो पहले से कितना था, ठीक है, वो हमें मालूम है कि 325 था और जब ऐड कर दी तो टोटल कितना हो गया, तो 402 हो गया। तो कितना उसने पिछले वाले लेगो सेट से डाला वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। क्वेश्चन है, लेगो सेट हैज 325 पीस। ठीक, आफ्टर एडिंग फ्रॉम ओल्ड सेट इट हैज नाउ, यानी पिछले वाले सेट में से डालने के बाद अब यहाँ पे कितने कॉपीज हो गए, तो 402 कॉपीज हो गए, 402 पीसेस हो गए, सॉरी। तो कितना उसने पिछले वाले सेट में से ऐड की, नंबर ऑफ पीसेस added from old set equal to 402 minus 325, यानी पिछले में से ऐड करने पे 402 हो जाता है,
पहले से था 325, तो पिछले में से कितना ऐड किया यहाँ से आ जाएगा। फिर से हम लोग 3/3 का बॉक्स बना लेंगे। 402 और 325 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 2 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लीजिए। 12 में से 5 गया 7, ये बचा था 9, 10 हुआ था और 10 कैरी दिया तो 9 हो गया। 9 में से 2 गया 7, ये 4 कैरी दे चुका है तो 3 - 3 0, यानी 77 पीस को पिछले ओल्ड से लिया गया था। ये हमारा आंसर होगा। थर्ड नंबर, ऑफ ए 100 पीस जिक्सा पजल अमृता हैज फिटेड 807 पीसेज, यानी 1000 का वो पजल था, 1000 पीस उस पजल में फिट करना था। अमृता ने उसमें 807 फिल कर लिया। हाउ मेनी मोर पीसेज आर नीडेड टू कंप्लीट द पजल, यानी पजल को कंप्लीट करने के लिए कितने और पीसेस चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है, पट में है कि अमृता के पास एक पजल है जिसमें 1000 पीस को फिट करना था, ठीक है, जिसको हमने समझाया अभी, और उसमें से उसने कितना फिट कर लिया, तो 807 अमृता फिटेड 807 pieces to complete the puzzle. She has to fit, यानी कंप्लीट करने के लिए पजल को उसको कितना और फिट करना होगा, 1000 - 807। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1000 में से 807 को। देखिए हमने बताया था कि जब ये 0 तीनों होते हैं तो पीछे वाले से कैरी लेता है, ये 10 होता है, फिर ये कैरी देके इसको खुद 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी लास्ट वाला 0 10 हो जाता है और उसके पीछे जितने 0 होते हैं वो 9 हो जाते हैं। यानी 10 में से 7 गया 3, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 8 गया 1, यानी 193 पीसेस और उसको कंप्लीट करना था, ठीक है, तब जाके उसका पजल कंप्लीट हो जाता है। 4 number, a newly launched website was visited by 9875 people on the first day and 6532 people on the second day. How many more people visited the website on the first day than the second day? देखिए एक नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है जिसमें फर्स्ट डे 9875 लोगों ने उसको देखा, सेकेंड डे 6532 पीपल्स देखे। तो फर्स्ट डे सेकेंड डे से कितने लोगों ने ज्यादा देखा, तो यहाँ भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू आप लिख लीजिए। फर्स्ट डे visited is equal to 9875. Second day people visited is equal to 6532. हमें निकालना है ऑन फर्स्ट डे 9875 - 6532, यानी फर्स्ट डे में से सेकेंड डे वाले नंबर ऑफ पीपल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आ जाएगा कि कितने लोग ज़्यादा विजिट किए हैं। फिर से आप इसको अरेंज कीजिए, 9875 9875 6532 और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 5 - 2 3, 7 में से 3 4, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यानी 3343 पीपल ज्यादा विजिट किए हैं फर्स्ट डे, ठीक है। हमें आ गया फर्स्ट डे की संख्या था 9875, सेकेंड डे पीपल विजिट किए 6532। तो ऑन फर्स्ट डे हाउ मेनी पीपल मोर विजिटेड देन द सेकेंड डे, तो फर्स्ट डे में से सेकेंड डे के नंबर ऑफ पीपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उससे हमारा आंसर आ जाता है कि फर्स्ट डे कितने पीपल ज्यादा विजिट किए। 5 नंबर है, अखिला हैज 543 स्टाम्प्स एंड हर अंकल गेव हर 2
कलेक्शन ऑफ 264 स्टाम्प, हाउ मेनी स्टाम्प डज सी हैव नाउ, यानी उसके पास पहले से 543 था, उसके अंकल ने दिया उसको 264, तो टोटल कितना हो गया उसके पास। अकीला हैज 543 stamps, her uncle gave 264 stamps, यानी पहले से उसके पास था 543, उसके चाचा ने उसे दिया 264 स्टाम्प। हाउ मेनी स्टाम्प डज सी हैव नाउ, अब टोटल स्टैम्प्स सी हैज इक्वल टू 543 264 को ऐड कर देना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे कि पहले से हमारे पास 100 रुपया है और किसी ने हमको और 100 रुपया दे दिया, तो हमारे पास ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं, यानी 100 100 200 हो जाएगा मेरे पास। तो उसी तरह से अकीला के पास 543 था, उसके अंकल ने उसको और 264 दे दिया, तो उसके पास अब कितना है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए। 3 4 7 6 4 10 की 0 कैरी 1 5 2 7 और 1 8, यानी 807 स्टाम्प्स उसके पास है। ये हमारा आंसर हो गया 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन था, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन था, एक पार्किंग में अभी जो है वो 2019 कार्स पार्क किया है और उसमें 1632 पार्क करने की क्षमता और है, यानी पहले से पार्क इतने हैं और इतने कार को पार्क किया जा सकता है, तो टोटल पार्क की कैपेसिटी क्या था ये बताना था, यानी पहले से कार जो है 2090 लगे हुए हैं और कितने कार उसमें लग सकते हैं, तो 1632 कार और लग सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी कितना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 2090 प्लस 1632, अब उसको ऐड करने पे आता है 3732, यानी इतने कार को वहां पे पार्क किया जा सकता था, यानी इसको ऐड करना था। 7 नंबर है कि एक कंपनी है जो कारपेट बनाती है और फर्स्ट ईयर में वो 16,453 कारपेट बनाता है, सेकेंड ईयर में इससे 1243 ज्यादा बनाता है, तो दोनों साल में मिलके कितना बनाया, तो फर्स्ट ईयर का मालूम है कितना हमने लिख लिया, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर से ज्यादा इतना बनाता है, यानी सेकेंड ईयर में कितना बनाया, पहले दोनों को ऐड कर लेंगे, वो हो गया 17,696 कारपेट और फर्स्ट ईयर का है 16,453, तो दोनों सालों में मिला के टोटल कितने कारपेट्स बने, तो दोनों साल को हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट ईयर का मालूम था, सेकेंड ईयर का हमने निकाल के लाया और उन दोनों को फिर से ऐड कर दिया गया, तो 34,149 कारपेट्स आ गए। तो ये आपका 2G कंप्लीट हुआ। 2H में क्या करना है, तो 2H में भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको उसको सही से पढ़ना है और पढ़ के अगर ऐड करना है तो ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। 2H में हमने बताया कि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसमें से जो आपको यूज करना है उसी को यूज कीजिए, बाकी इंफॉर्मेशन जो है उसको छोड़ देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटर ऑफ 25 बिल्डिंग्स हैव टू कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, यानी 25 बिल्डिंग्स को उन्हें कंप्लीट करना था 30 डेज में और उन्हें चाहिए 423 कैन्स ऑफ व्हाइट पेंट्स एंड 678 कैन्स ऑफ रेड पेंट्स, यानी रेड पेंट का 678 कैन चाहिए उसे और 423 व्हाइट पेंट्स चाहिए। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट दे नीड इन ऑल, यानी उनको टोटल कितने कैन चाहिए व्हाइट और रेड मिला के, तो देखिए हमने लिखा 423 व्हाइट कैन चाहिए उन्हें और 638 रेड पेंट्स चाहिए, कैन चाहिए, तो टोटल पेंट कैन्स यूज्ड बाय द पेंटर, यानी बिल्डिंग को पेंट करने में टोटल कितने पेंट्स के कैन को यूज किया गया, यानी नंबर ऑफ कैन्स कितने यूज किए गए, तो दोनों टाइप्स ऑफ पेंट्स को व्हाइट और रेड को हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने पर आता है 423 प्लस 678 इक्वल टू 1101 कैन,
ठीक है, यहाँ ऐड करना था। सेकेंड है कि किसी स्टेडियम की क्षमता 10,000 है, लेकिन उस दिन 5,50 लोग आए, जिसमें से 2,976 वुमेन्स थी, यानी वुमेन्स थी। तो मेंस कितने थे? अभी स्टेडियम की क्षमता 10,000 है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। उस दिन टोटल कितने लोग आए उससे लेना देना है, यानी 5,050 लोग आए थे और उसमें से 2,976 वुमेन थी। तो नंबर ऑफ मेन कितने थे? तो टोटल जो प्रेजेंट थे उसमें से वुमेन्स की संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मेन की संख्या आ जाएगी जो कि 2,074 होगा। ठीक है। थर्ड है, एक पार्टी में जो फूल सजाने वाले होते हैं उनको 1250 यानी 1250 फ्लावर को अरेंज करना था, लेकिन उन्होंने 985 फ्लावर को अरेंज कर दिया था। तो कितने फ्लावर ऐसे थे जो कि अभी अरेंज नहीं किया गया था, यानी अभी उसको डेकोरेट नहीं किया गया था। तो फ्लावर डिड दे हैव टू यूज, अभी उन्हें कितना यूज करना था? तो टोटल यूज जो करना था उसमें से यूज जितना कर लिया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1250 में से 985 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1250 माइनस 985 इज इक्वल टू 265 फ्लावर्स। ठीक है। 4 नंबर है क्वेश्चन। फोर नंबर है, लक्ष्मीपुर हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 30,654। एक गांव है जिसका टोटल पॉपुलेशन दिया है। द नाइबरिंग विलेज व्हिच 85 किलोमीटर अवे हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 9,765। एक पड़ोस का गांव है जो वहां से 85 किलोमीटर है और उसकी क्षमता है, यानी उसका पॉपुलेशन है 9,765। हाउ मेनी मोर पीपल देयर आर इन लक्ष्मीपुर, यानी लक्ष्मीपुर में कितने ज्यादा लोग रहते हैं उस गांव से। तो यहां भी सब्ट्रैक्ट करना है। पॉपुलेशन ऑफ लक्ष्मीपुर दिया हुआ है हमें 13,654 और पॉपुलेशन ऑफ नाइबरिंग विलेज, यानी पड़ोस के गांव का जो पॉपुलेशन था वो 9,765 था। हाउ मेनी मोर पीपल देयर आर इन लक्ष्मीपुर, यानी मोर पीपल इन लक्ष्मीपुर इक्वल टू 13,654 माइनस 9,765, यानी पड़ोस के गांव की जो जनसंख्या है उसको घटा देंगे, लक्ष्मीपुर में से आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, ये बचा 4, 14 में से 6 गया 8, ये बचा 5, 15 में से 7 गया 8, ये बचा 12, तो 12 में से 9 गया 3,889 पीपल लक्ष्मीपुर में ज्यादा रहते हैं उस गांव से। यानी एक पड़ोस के गांव का संख्या दिया है कितने लोग हैं और एक लक्ष्मीपुर का दिया हुआ है, तो आपको बताना था कि लक्ष्मीपुर में कितने ज्यादा लोग रहते हैं। तो लक्ष्मीपुर की जनसंख्या ज्यादा है, उसमें से पड़ोस वाले गांव को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नंबर 5, सरिता बाई 215 मीटर ऑफ ब्लू क्लॉथ, 309 मीटर ऑफ रेड क्लॉथ और 987 मीटर ऑफ व्हाइट क्लॉथ एंड 849 मीटर ऑफ ग्रीन क्लॉथ। सी मिक्स, अब इतने मीटर उसने क्लॉथ खरीदा और ब्लू कलर के खरीदा, रेड का खरीदा, व्हाइट का और ग्रीन का, और उससे उसने बनाया 986 ड्रेस। ठीक। हाउ मेनी मच मटेरियल डज ही यूज इन ऑल, यानी टोटल उसने कितना यूज किया। तो हम लोग कलर्स कितने कलर्स के लिए हैं और कितने कितने मीटर्स लिए हैं उसको लिख लेंगे। ब्लू क्लॉथ इज इक्वल टू 215 मीटर, रेड क्लॉथ इक्वल टू हो जाएगा 309 मीटर, व्हाइट क्लॉथ इक्वल टू हो जाएगा 987
87 मीटर और ग्रीन जो है इक्वल टू हो जाएगा 849 मीटर। अब इस चारों तरह के कलर से यूज करके उसने ड्रेसेज बनाया, तो टोटल उसने कितना क्लॉथ खरीदा, कितने मीटर? टोटल क्लॉथ इक्वल टू हो जाएगा 215, 309, 987 और 849। सारे को ऐड कर लेंगे। 9 5 14 7 21 और 9 30, 0 कैरी 3, 8 4 12, 1 13 और 3 66 कैरी 1, 8 9 17, 3 20, 2 22 और 1 23, यानी 2360 मीटर उसने कपड़ा खरीदा। कितना खरीदा? 2360 मीटर। यानी हर कलर के जो क्लॉथ्स है उसके मीटर्स को आप ऐड कर दीजिए, तभी तो पता चलेगा कितना मीटर कपड़ा खरीदा गया। उससे कितना बना उससे मतलब नहीं है, उसने कितने कलर्स के जो खरीदे हैं उसकी कैपेसिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। व्हाइट, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के जो क्लॉथ खरीदे हैं वो सब मिलके कितने मीटर होते हैं वो हमें निकालना था, तो सबको ऐड कर दीजिए। 2i में क्या करना है? यूज द सिंपलर नंबर स्ट्रेटजी यू नीड। आपको 2i में क्या है? फाइंड द नंबर इतना लेस देन इतना, यानी एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर 8392 लेस देन 50896, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ, और इसको आप बना लीजिएगा। 2i इजी है। तो इस तरह से आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ। ये है क्लास 4 के लिए है, और इसमें हम लोगों ने आज कंप्लीट किया 2g एंड 2h को। ठीक है, 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। 2i जो है वो इजी है, इसमें बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आंसर आ जाएगा, यानी सब्ट्रैक्शन करना है, वो इजी है, आप कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस चैप्टर को कंप्लीट किया 2 को। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अब क्या कीजिएगा, जब आपको समझ में आ गया और हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, तो आपकी क्या है जिम्मेवारी, या आप इसको अब कंप्लीट कीजिए। जाकर बैठिए, जब वीडियो आपको मिलता है वैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, सही सही कीजिए, नीट एंड क्लीन कीजिए, डेट मेंशन करते रहिएगा। जिस डेट में जो एक्सरसाइज बनाएंगे उसका डेट मेंशन कर लीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऊर्जा मिलता है, यानी हम लोग उत्साहित होते हैं और आपके लिए ये तरह तरह के वीडियोस जो है हर सब्जेक्ट का बनाते हैं। यानी आप जब तक हमें लाइक नहीं कीजिएगा, यानी हमें पता नहीं चलेगा कि आपको पसंद आया या नहीं पसंद आया। नहीं पसंद आया तो भी करना है, पसंद आया फिर भी आपको लाइक करना है। लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो, यानी हमारे पढ़ाए गए जो सिस्टम्स हैं, जो प्रोसेस है उसको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं अगर अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन आशा करते हैं कि आपको सही से समझ में आएगा और प्रोसेस समझ में आ ही जाएगा। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है।